आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे यूरो कप की। ठीक है, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। संडे को जबरदस्त वायलेंस हुआ है। इसी संडे को भयानक वायलेंस हुआ है। इतनी हिंसा। हालांकि ये इंग्लैंड में कोई आम बात नहीं है। वो अब कितना भी अपने आप को सिविलाइज्ड माने, लेकिन है वो अंदर से आप देख ही सकते हैं। सड़कों पे यहां पे लोग आ गए, तबाही मचाई, दुकानें तोड़ी, उल्टी सीधी बातें की, लोगों को बुली किया, रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए, बहुत कुछ हुआ। 19 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं। 50 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। यूरो कप का फाइनल था इटली और इंग्लैंड के बीच में। हर कोई चाह रहा था, इतना गंदा बिहेवियर था ये सूडो फैंस का कि हर कोई चाह रहा था कि इटली जीते। इसमें आप समझिए, वेम्बली स्टेडियम में ये जो हमें देखते हैं कि ये फाइनल होना था, हुआ फाइनल, इटली जीत गया। हर किसी ने शराब पी रखी थी। एकदम भयानक गुंडई सेंट्रल लंदन में है ये। हजारों की भीड़ आई। एक तो बिना टिकट के स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। पुलिस बल इतना ज्यादा था नहीं, पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। और आप ये समझिए कि बॉटल्स फेंकी गई और जो इटली के जो लोग आए थे उनको मारा गया, उनसे ये लोग भिड़ गए। समझ लीजिए 1-1.5 घंटे तक, इनफैक्ट जब तक ये फाइनल ओवर नहीं हुआ, यही सब चलता रहा। बात करेंगे दोस्तों हम इस खबर की। सब्सक्राइब करिए, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने दोस्तों पीईटी का कोर्स, जो फ्री कोर्स जो है वो बनाया हुआ है। तो पीईटी का फ्री कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और ये हमारे नए चैनल स्टडी ग्लोस 2.0 पे क्लासेस चलेंगी। पूरा शेड्यूल अवेलेबल है। इंस्टा पे आप आइए और टेलीग्राम पे हमको फॉलो करिए। यूपीएससी का शानदार कोर्स दोस्तों हमने बनाया। इसमें हम आपको करंट अफेयर्स, GS 1, 2, 3, 4, ऐसे मेंस आंसर राइटिंग, एवरीथिंग वी आर गिविंग यू सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए में। आपको सिड 10 अप्लाई करना, लेकिन हमारे नए ऐप है स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप, आपको डाउनलोड करना है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं ना। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग यहां पे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, जबरदस्त तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। ठीक है, कोई इधर फेंक रहा है, कोई, अब देखिए मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वाकई में इंग्लैंड है, कि कुछ विद्रोह या रेवोल्यूशन सा आ गया है। ये देखिए आप, पूरी सड़कों को गंदी किया हुआ है। और ये महाशय एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना महान काम कर रहे हैं इस तरीके से। और देखिए कितना गंदा, पूरे शहर को गंदा किया हुआ है। और पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ पुलिस नहीं कर सकती। बिना टिकट, देखिए ये आप समझिए 8 बजे रात को मैच होना था, दोपहर से ही आ गए। दोपहर से ही, शाम से ही इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। विदाउट टिकट स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। और बहुत मतलब मारपीट, तो एकदम जो भी आया इनके सामने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो 55 साल का वेट था ये, और स्टिल इंग्लैंड जीत नहीं पाया। और जीतने मतलब जब मैच खत्म हुआ तो और ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आप समझिए कि हर कोई चाहता था, भले ही मैच इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन हर कोई चाहता था कि इटली जीते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया, इंग्लिश फैंस ने व्यवहार किया, दैट वॉज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। और ऐसा पहले भी होता रहा है। ये कल्चर ऑफ वायलेंस जो है ना, ये पहले होता रहा है इस तरीके से। 1985 में भी हम ये देखते हैं कि यूरोपियन कप का फाइनल था, और वहां पे भी भगदड़ मच गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। लेकिन संडे को जो लॉ जस्टिस देखने को मिली है 2011 के बाद, अब देखा गया है 10 साल पहले जब यूनाइटेड किंगडम में दंगे हुए थे, उसके बाद ये खेल की वजह से, इतना ब्यूटीफुल गेम, फुटबॉल इस दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम है। तो यहां पे जो राइवल फैंस है उनको मारा जा रहा था, उनको गालियां दी जा रही थी। और इंग्लैंड हार गई तो और ज्यादा गालियां देने लगे ये लोग। ये दिखाता है कि लोग कितना ज्यादा रेस्टलेस हैं। इससे पहले इंग्लैंड 2006 में यूरो कप के सेमीफाइनल में इटली से हारा था। इस तरीके का वीडियो, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं एक के बाद एक, और बड़े खतरनाक वीडियो हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कल्चर, मैंने बताया ना, इनका एक कल्चर ऑफ वायलेंस रहा है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, कई बार कर चुके हैं ऐसा। समझ रहे हैं आप कि यही कि 1992 में जो आइकॉनिक फीवर पिच
इसमें ये जो प्रोटैगनिस्ट थे निक हॉर्नबी, संडे को जो हुआ है, संडे को जो चीज हुई है, संडे को जो वायलेंस हुआ है, इसी को कॉपी करने की कोशिश की गई है। आपको पता है, फीवर पिच को कॉपी करने की, संडे को जितना भी ये जो भयानक वायलेंस हुआ था, फीवर पिच। तो ऐसे ही है, ऐसे ही 1997 द फुटबॉल फैक्ट्री। यहां पे ये जो आपके सामने चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये हिंसक है और लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की है। फुटबॉल के नाम पे हिंसा फैलाई है। भाई हमारे यहां भी क्रिकेट होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए कोई अगली टीम हार गई, हम भले कितना शोर शराबा हो हल्ला करें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगली कोई टीम हार गई तो हमने वॉयलेंस शुरू कर दिया। फुटबॉल में, रग्बी में वॉयलेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार तो प्लेयर आपस में भिड़ जाते हैं, इसलिए क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है कि नहीं? तो ये चीज है। अब यहां पे बताते हैं कि फुटबॉल हमको बहुत कुछ देता है, फुटबॉल हमको आपस में जोड़ता है, लेकिन यहां पे तो फुटबॉल तोड़ रहा है। ये जो नार्सिसिस्ट और अनबीरेबल क्रेविंग है इस तरीके की, जो लोग एकदम सड़कों पे आ गए हैं, हिंसा कर रहे हैं, डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है फुटबॉल में। आप समझिए, इंग्लैंड में ही इतना ज्यादा पैसा, ये लोगों का स्पोर्ट है। इंग्लैंड में इसको पीपल्स स्पोर्ट बोला जाता है, वर्किंग मैन्स पैशन बोला जाता है। प्लेयर्स जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद ये मल्टी मिलेनियर्स बनते हैं, और एवरेज फैन जो है वो इनसे आइडेंटिफाई करता है। क्रिकेट से भी ज्यादा, देखिए क्रिकेट नंबर सेकंड पे, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा जो गेम पसंद किया जाता है और खेला जाता है दुनिया में, वो सॉकर है। वो पूरी दुनिया बहुत ज्यादा, भारत में भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो आम इंसान है ना, इन फुटबॉल प्लेयर से अपने आप को एसोसिएट करता है कि यार इन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन इनके जो बिहेवियर हैं वो पूरी दुनिया को निराश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन है ये। इटली के फैंस हैं, उनको मारा, और कोई बड़ी बात नहीं है। यूके नेशनल सेंटर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो जो अब्यूज और असॉल्ट के केस है वो 26% ऊपर चले गए हैं। जब इंग्लैंड खेलता है तो समझिए डोमेस्टिक वायलेंस और ज्यादा होता है, और अगर ये हारते हैं तो 38%। यानी कि एक तरीके से अगर फुटबॉल मैच हो रहा है तो वायलेंस होना पक्का है, या तो घर में या फिर ग्राउंड में, और अगर इंग्लैंड हारेगा तो और ज्यादा वायलेंस होगा। ये जो ऑनलाइन अब्यूज है ये भी काफी होता है। अगर मान लीजिए कि ये रेसिज्म यहां पे फॉलो, बिल्कुल ये वाइट है ना, तो ये अगर कोई राइवल टीम है, उनका कोई ब्लैक प्लेयर है, तो उनको रेसिस्ट रिमार्क्स पास करेंगे, उनके रिलीजियस बैकग्राउंड, उनको गाली देंगे उनके धर्म के नाम पे, उनकी रेस के नाम पे, जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब हमें देखते हैं कि दुखी करने वाला है। और यहां पे जो फैंस हैं, दे आर इंडल्ज इन राउडी बिहेवियर, आर्सन। इसमें ज्यादातर व्हाइट मेल्स हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, जो वीडियो चल रही है उसमें ज्यादातर व्हाइट मेल्स ही हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में इसको, इस पे कमेंट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। ब्रिटिश बोलता है कि अरे ये तो हमारा ब्रॉड कल्चर है, ये तो हमारा बड़ा कल्चर है, और इसमें बुरी बात क्या है, यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर। ये रेसिज्म पे उन्होंने बोला है, हिंसा पे नहीं बोला। हिंसा पे तो सभी ने कंडेम किया है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ये हमारा कल्चर है। और ब्लैक लाइव्स मैटर पे हमने सॉलिडेरिटी दिखाई, हम खड़े हुए थे जितने भी ब्लैक्स हैं, और ये हर किसी ने बोला था कि बहुत अच्छा जेस्चर है। जो बहुत बड़ा क्राउड का सेक्शन है, बहुत लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो ये हवाला, ये तर्क देते हुए ज्यादा कुछ कहने से इंग्लैंड ने मना कर दिया। अभी जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो यूके में हैं, वो बहुत खुश हैं। वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर क्या है कि अगर हम इटालियंस और जर्मन फैंस को अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो, ये भाई हिस्ट्री तो उनका यही कहती है ना। अगर आप हिस्ट्री देखो ब्रिटेन की, तो अपने आप को हमेशा से सुपीरियर मानता है। वो इटली से सुपीरियर मानता है, वो जर्मनी से सुपीरियर मानता है। तो कंजर्वेटिव्स तो उसी वहीं से ही हैं कि अरे क्या हो गया, अगर इसमें अटैक भी कर दिया तो क्या है, मतलब उनका इन बिटवीन द लाइफ, आप समझ रहे हैं, या वर्बली या फिजिकली। 7 साल की छोटी बच्ची को, जर्मन गर्ल को यहां पे बुली किया गया, वो बेचारी रोने लगी। तो वही बता रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर जो है, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। और अभी तो अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है 2021, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो हर किसी का दिल टूटा।
और ब्रिटेन की हर जगह थू थू हो रही है, मतलब कि ये तो अपने आप को बड़े सिविलाइज्ड समझते हैं। फिर उसके बाद लॉकडाउन भी बहुत टाइम बाद हटा, तो लॉकडाउन हटा तो लोग एकदम से भागे। ये भी एक थोड़ा बताया जा रहा है कि महीनों बाद यहाँ पे फ्रीडम मिली है। अब देखिए थर्ड वेव तो आनी ही आनी है। जिस तरीके से बिहेवियर है इंग्लैंड वालों का, तो आपको लगता नहीं थर्ड वेव? बिल्कुल आएगी थर्ड वेव। तो महीनों बाद ये जो चीजें हटी है, लॉकडाउन हटा है, इसका भी हमको देखने को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये चीज है। तो वही है कि यहां पे जो फुटबॉल खेला जाता है, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मिसप्लेस्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ इट्स पास्ट। ये फुटबॉल में ही रेसिज्म, जिंगोइज्म और ग्लोरिफिकेशन, हम तो इतने बढ़िया थे, पास्ट में ही उलझे हैं, ये सब करते हैं। बल्कि सबको पता है कि इंग्लैंड ने सबके साथ क्या, आधी क्या पूरी जो इंग्लैंड की वेल्थ है वो तो दूसरे देशों से चुराई हुई है। लेकिन इनको लगता है कि अरे भैया हम सबसे ऊपर हैं, किसी को हक नहीं है वो हमारे घर में हमको आके हरा दे। ये सारी चीजें होती हैं। ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, एडिटोरियल इनफैक्ट एक्सप्लेन सेक्शन में। ये इसकी इंग्लिश इतनी खतरनाक है, मैं चाहूंगा कि इसको आप पढ़ें। इसकी इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से लिखा गया है ना, बहुत शानदार आपको वोकैब देखने को मिलेगी। अगर आप वोकैब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये जबरदस्त है एक तरीके से। तो पढ़िएगा, इसको खुद से भी पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा 4-5 बार। और हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें। SET50 यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन SET50, 50% ऑफ है। आपको सीधा ये 400 रुपए में मिलेगा। और एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी यहाँ पे 20% ऑफ है, 200 रुपए 800 रुपए में मिलेगा। और ये हमारा पेपर 1, हमने यूजीसी नेट पेपर 1 बनाया है, इसमें भी 50% ऑफ है। और ये भी आपका सिर्फ 2500 में मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।